फॉर्जरी का मतलब होता है किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट है या आपके पास कोई भी चीज है, उसके अंदर छेड़छाड़ कर कर उसको चेंज करना। यानी उसके अंदर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है तो उसकी जो है क्या करना, फॉर्ज एक कॉपी बनाना। फॉर्जरी ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक जो है वो नोट है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, यानी वो स्टेट बैंक का जारी किया हुआ नहीं है, रियल नहीं है, बल्कि उसकी जो सीरियल है वो भी फेक है, और वो जो है स्टेट बैंक का जारी किया हुआ नहीं है, और वो नकली है, यानी आपने उसको क्रिएट करके खुद बना लिया या किसी और ने बना लिया, whatever. Whoever interferes with or use any information system, devices or data with intent to cause damage or injury to public or to any person or to make any illegal claim or title or cause any person to part with property or to enter into any express or implied contract or with intent to commit fraud by any input, alteration, deletion, or suppression of data resulting in unauthentic data with the intent that it be considered or acted upon for legal purpose as a with intent that it be considered or acted upon for legal purpose as if it were authentic, regardless of the fact that the data is directly readable and intelligible or not, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 250,000 rupees or with both. Whoever commits offence under subsection 1 in relation to a critical infrastructure, information system or data shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with a fine which may extend to 5 million rupees or with both. अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं फॉर्जरी की, वो बात कर रहे हैं कि जनाब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर जैसे किसी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है या कोई डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, और उसके अंदर किसी की प्रॉपर्टी की जो है वो टाइटलमेंट है, एंटाइटलमेंट है, या उसकी जो है वो उसको क्या कर रहा है कि चेंज करके उसको बाय यूजिंग कंप्यूटराइज सिस्टम या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए उसको फॉर्ज करके उसको उसके अंदर अपना नाम इंसर्ट करके उस बंदे का नाम डिलीट करके और उसको चेंज करके कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश कर रहा है या ऐसी जगह पेश कर रहा है जहां पर लीगली उस पर कोई प्रोसेस हो सकता है, मिसाल के तौर पर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर वहां जाकर के चेंजिंग कर रहा है। अब यहाँ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है तो उसके अंदर जैसे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हमारा ऑनलाइन हो गया है अभी सारा सिस्टम, उसमें चेंजिंग करके किसी और की प्रॉपर्टी को किसी दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफर कर रहा है, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, यानी जिसमें इस्तेमाल किया गया होगा कंप्यूटर का या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग फॉर्जरी। और फिर जो है वो उसको उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में या कहीं पर भी ऐसे जगह पर जैसे कि मुख्तियार खान का ऑफिस हो गया या फिर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर जहां पर लोगों के जो है हुकूक का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे डॉक्यूमेंट्स का जो है बाकायदा जो है वहां पर मेंटेन हुआ हुआ रजिस्टर, वहां जा करके उसका रिकॉर्ड जो अभी ऑनलाइन किया गया उसके अंदर सिस्टम में चेंजिंग करता है या डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है बाय यूजिंग एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम, और उसको फिर एज अ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट पेश करके उससे फायदा लेने की कोशिश करता है या फायदा लेता है बाकायदा, तो उसे हम कहेंगे कमिटिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी। और उसके लिए जो पनिशमेंट है, अगर किसी एक पर्सन के रिकॉर्ड के साथ उसने ऐसा सब कुछ किया है या उसके कोई डॉक्यूमेंट नकली बनाए हैं, जैसा उसने घर बेचा नहीं लेकिन उस डॉक्यूमेंट बना लिए कि इसने मुझे बेच दिया है, तो उसकी सजा जो होगी वो 3 साल कैद होगी और साथ में 2.5 लाख रुपए जुर्माना, दोनों भी हो सकते हैं कोई एक भी। और अगर जाकर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में बाकायदा चेंजिंग कर दी, यानी ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है गवर्नमेंट का जो एक वेबसाइट बनी हुई उसमें जाकर के अगर अल्ट्रेशन कर दी तो फिर उसकी सजा 7 साल कैद होगी और उसके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है और दोनों चीजें भी हो सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड क्या है? Whoever with intent for wrongful gain interferes with or uses any information system, devices
or data to or induces any person to enter into relationship or device, deceive any person which act or omission is likely to cause damage or harm to that person or any other person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 10 million rupees or with both. यानी इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूटिलाइज करते हुए जैसा कि किसी को धोखा देना, उसको डिसीव करना कि जनाब ये हमारी जो है ये हम इस तरह कारोबार कर रहे हैं, आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, या फिर क्या कर रहा है बंदा कि एक अपनी शो कर रहा है कि मेरा एक बहुत अच्छा बुटीक है और उसमें ये ड्रेसेस अवेलेबल है, फिर ऑनलाइन लोग उसको खरीद रहे हैं, तो वो उनको ऑनलाइन जो दिखा रहा है वो चीज बेच नहीं रहा, कुछ और चीज भेज रहा है उसके जरिए, और जब वो लोग उसको खोलते हैं चेक करते हैं तो अंदर से कचरा निकल आता है। तो ये चीज भी इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड में शामिल होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ इलीगल गेन होता है, यानी गैर कानूनी तौर पर किसी को धोखा देकर उससे पैसे हासिल करना, या फिर जैसा कि कहते हैं कि जनाब आपका इनाम निकला है, आपका 1 करोड़ का इनाम निकल गया, इतना निकल गया, आप मुझे इतना टैक्स पे कर दें, फला फला, इस तरीके से अगर कोई किसी को डिसीव किया और बाय वे ऑफ यूजिंग इंटरनेट उसको मैसेज भेजा, एक बड़ी खूबसूरत सी वो बनाई पिक्चर, उसके अंदर लिखा कि आपका इनाम निकला है, जो है वो जीतो पाकिस्तान में निकला है, या पहले एक और था प्रोग्राम चल रहा था उसके प्रोग्राम का हवाला देकर फला में निकला है, या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपके पैसे आए, इस तरह से डिसीव करना किसी को, तो ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के अंदर। उसमें जो सजा हो सकेगी वो हो सकेगी 2 साल कैद और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 मिलियन रुपीस, यानी जितना बड़ा फ्रॉड होगा उसी हिसाब से जो है वो उस हिसाब से उसको पनिशमेंट होगी, उतना ही बड़ा उस पर जुर्माना हो सकेगा। ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक चीज भी हो सकती है। अभी मेरा ख्याल है फिलहाल के लिए ये 2 सेक्शन हमारे काफी हैं। आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी, समझ में आया आपको और फ्रॉड? जी रेस्पॉन्स मैम जी जी। अगर ये तो सिर्फ मैसेजेस आते हैं कि आपका जीतो पाकिस्तान में नाम निकले, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड में आएगा? ये देखे ना, उन्होंने डिसीव करने की कोशिश की, हम अगर उनको रिपोर्टिंग करते हैं लेकिन उनका पर्पस तो यही है, फ्रॉड करने के लिए उन्होंने जाहिर भेजे, और कोई हमें कोई खुश करने के लिए तो नहीं भेजे, जाहिर है फ्रॉड करने की, डिसीव करने के पर्पस के लिए ही भेजे हैं। तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के अंदर आती है चीजें सारी। अच्छा, फॉर्जरी जो होगी वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर होगी, ठीक है। फ्रॉड जो होगा वो इलीगल गेन के लिए आपको धोखा देकर डिसीव करके किसी भी चीज को आपको इस तरह का उसको शोबेबाजी करते हैं, वो इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं कि आप उनको अपने पैसे देने पर राजी हो जाए, ये फ्रॉड है। और फॉर्जरी ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंटरफेयर करके उसके अंदर हेराफेरी करके या दूसरे डॉक्यूमेंट वैसे फॉर्ज बनाकर किसी और के नाम पर अगर करता है बंदा, तो वो फॉर्जरी है। ठीक है, इसको अभी हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं।